लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल जो है वो बज चुका है और पूरे देश भर में और जम्मू कश्मीर में ज़ोरों शोरों से तैयारियां जो है लोकसभा चुनाव की चल रही हैं। वहीं पर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है बढ़ चढ़कर अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रही है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो लोग अपनी नॉमिनेशन जो है फाइल करने जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में कांग्रेस पार्टी को पूरे तरीके से एनसी जो है वो समर्थन कर रही है और बाकी अन्य सीट्स पे भी एनसी ने अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें उतार दिया है। बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है एनसी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट ज़िशान राणा। इनसे बात करते हैं। ज़िशान, आपसे जानना चाहेंगे कि एनसी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमेशा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जहाँ तक बात लोकसभा इलेक्शंस की है तो मैं ये कहूँगा कि तीनों जो कश्मीर वैली की सीट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर की हो, सेंट्रल कश्मीर की हो और अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट हो, तीनों पे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो, हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ सेंट्रल कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर से हमारे कैंडिडेट्स, मगर पार्टी की तरफ से जो हमारी इलेक्शन को लेके जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जगह जगह हमारे लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के इंचार्ज हैं या बाकी भी जितने भी लोग जुम्मा हजरात हैं, वो सभी जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा एक रिस्पांस जो अभी तक पब्लिक की तरफ से मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आगे भी उम्मीद यही है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, चाहे पहला फेज़ जब पहला होगा 7 मई को, दूसरा शायद 13 को है, तो तीसरा शायद 19 को है, तो तीनों फेजेस में जब तीनों सीटों पे इलेक्शन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में इंशाल्लाह ताला लोग जो हैं वोट डालेंगे। शान, जम्मू से बात करें तो जम्मू से एनसी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। जिस दिन रमन भल्ला नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी, उन्होंने पूरा उनका समर्थन किया। वहाँ पे वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेशन जो है अपनी दिखाई। तो आपको लगता है कि एनसी के कांग्रेस को सपोर्ट जो है, एनसी के सपोर्ट करने से कांग्रेस को कितना फ्रूटफुल जो है ये रहेगा? देखिए, हमें पहले तो मैं ये आपको ये कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की सबसे बड़ी एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है और एक कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और उनका कैडर नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का हम हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के वजह से हमें 2 सीट्स जो हैं जम्मू की और एक लद्दाख की, हमने वो कांग्रेस के लिए छोड़ दी और आज पूरा समर्थन, चाहे हमारे जितने भी वर्कर्स हों इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, चाहे वो जम्मू रियासी हो या उधमपुर कठुआ डोडा हो, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर लगातार शाना बशाना जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ, चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो या वो रमन भल्ला हो, उनके साथ मिल के जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। उम्मीद यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो लोग पिछले 10 साल से यहाँ इक़्तिदार में थे, जम्मू से जुगल किशोर जो पिछले 10 साल से एमपी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, मैं ये कहूँगा कि 10 साल से वो भी एमपी रहे, तो उनका काम करने का जो अंदाज़ है शायद वो आवाम को पसंद नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा कि उसमें उन लोगों को भी दिख रहा है कि कौन लोग जो हैं वो आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं और कौन लोग जो है सिर्फ राज करना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जुगल किशोर साहब की जो कारकर्दगी देखोगे तो इवन कि मैंने खुद कई लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं उनसे ये कहते हुए सुना है कि देश में अगर सबसे पुअर किसी की परफॉर्मेंस रही है वो जुगल किशोर की रही है एज एमपी। तो वही हाल जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का रहा है कि आज जो है लोग जो हैं उन 2 बार मोदी के नाम पे उन्होंने वोट ले लिए, मगर आज मोदी के नाम पे वोट भी नहीं मिलेंगे और ना ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पे वोट मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर भी कांग्रेस जो है मजबूती से काम करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ मिलके, और कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो हैं हमारी पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। शान, डू यू थिंक कि बीजेपी के पास चेहरे ही नहीं है इसलिए उनको पुराने चेहरे जम्मू में रिपीट करने पड़े? वहीं पर अगर हम कश्मीर वाले एरिया की बात करें तो अभी तक वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है अनाउंस ही नहीं किए। देखिए, जहाँ तक बात मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की है या जुगल किशोर की है, अब देखो उनका काम करने का क्या तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, वो उनका इंटरनल मैटर है। मगर ज़रूर ये आपकी बात सच है कि शायद इनके पास फुकदान है कैंडिडेट्स का, तभी ये कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं कर पा रहे। चाहे वो जुगल किशोर को रिपीट करना हो, इतनी पुअर परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आपने जुगल किशोर को रिपीट किया,
यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी तरफ से रिजनमेंट भी शो की गई कि आप जो है इन कैंडिडेट्स को चेंज कीजिए वरना आपको वोट्स नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी रिपीट किया और जुगल किशोर को भी रिपीट किया। वहीं जहां अगर हम कश्मीर वैली की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि कश्मीर वैली के अंदर तो इनके पास तो कैंडिडेट्स नहीं हैं। लोकसभा जहाँ तक राजौरी पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ तो एक दिन इनका कोई कैंडिडेट सामने आता है, दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, तीसरे दिन तीसरा आ जाता है। तो कुल मिला के इनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि आखिरकार इन्होंने मन बना लिया है कि शायद ये अपनी बी या सी टीम को समर्थन दें और उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाएं और ताकि कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी स्किन जो है वो सेव हो सके। हम राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट की बात करें तो वहाँ से आपके एनसी के मियां अल्ताफ़ साहब जो है वो कंटेस्ट करेंगे। आपको लगता है कि मियां साहब का इतना ज़्यादा वहाँ पर होल्ड है कि कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी? देखिए, मियां साहब अगर मियां साहब की मैं बात करूं तो वो एक सियासी लीडर भी हैं, एक रूहानी शख्सियत हैं और लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि जिस परचम के तले वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का परचम जो है वो आज इतना मजबूत है कि हर कोई जो है अपनी नज़रें जो है इस तंजीम पे लगाए बैठा है। हर किसी की उम्मीदें जो हैं इस तंजीम से वाबस्ता हैं। हर कोई यही चाहता है कि ये तंजीम कामयाब हो और लोगों के काम हो सकें, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो जम्मू कश्मीर में 6 सालों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, जो 5 अगस्त 2019 के बाद 5 साल में जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, हमने सहा है। क्योंकि हमने अपने आप को जिस तरीके से तशद्दुद और जिस तरीके से हमारे साथ जुल्म हुए पिछले 5 सालों में वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा है। तो एक ऐसा परचम, एक ऐसी तंजीम जिसके साए तले यहाँ के लोग जो हैं अपने आप को महफूज समझते हैं, तो वो लोग जो हैं उस तंजीम को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और मियां साहब जो है हमारे एक मजबूत उम्मीदवार हैं और पूरी उम्मीद है कि पार्टी जो है पूरे ज़ोर और शोर से उनके साथ काम कर रही है और मियां साहब जो है ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ एनसी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट ज़शान राणा, जिनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।